हो गई तो तब उन्होंने कोशिश की कि हम निकल के आए। अच्छा, जब वो बंद पे आ गए तो ये सारा काम हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया। डीसीओ के साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर हैं ऑल 23 डिस्ट्रिक्ट्स घोटकी, सखर और खैरपुर, उसमें शिकारपुर, कश्मीर और जैकबाबाद में उन्होंने फुली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया और उनसे पूछा कि कौन से एरियाज हैं जो वर्स्ट हिट हैं और कौन से एरियाज में हमें जाना चाहिए, और उनको बताया कि हमारे पास इतने नंबर्स में वॉलंटियर अवेलेबल हैं और इतना स्टाफ अवेलेबल है और हम हमारी ये एक्सपर्टीज है। तो जो आप कह रही हैं कि हम लोगों के क्या हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया, प्रोवाइड में ये था जी। उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि स्टार्ट में उनको कुछ हमने मेडिकल की फैसिलिटी वहीं पे प्रोवाइड की, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर, और कुछ और मुखैर हजरात ने हमें जो मेडिसिन दी और हमने डॉक्टर हायर किए, हमने उनको हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड की। उसके साथ साथ क्योंकि स्टार्ट में उनके पास कोई ऐसा शेल्टर नहीं था तो हमने कोशिश की कि कुछ टेंट्स लगाकर हम शेल्टर प्रोवाइड करें, और प्लस उनकी इमीडिएट नीड थी फूड की। तो फूड में हम लोगों ने कोशिश की कि हम उनको कुक फूड स्टार्ट में हमने काफी दिया। क्या दिया आपने कुक फूड में उनको? कुक फूड में कोशिश ये किया कि हम लोग, क्योंकि नंबर इतने ज्यादा बड़े थे नुसरत कि लाइक ये कि अब 2000-3000 पर्सन है और वो बंद पे बैठे हुए हैं, कुछ टेंट्स के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, तो उनके लिए कोशिश ये की कि देंगे, क्योंकि एकदम से तो हम उनको ड्राई राशन में अभी लेकर आए हैं, मैं फिर उसका नेक्स्ट फेज भी बताऊंगी। तो फिलहाल हमने उनको कोशिश की कि हम उनको कुक फूड दे सकें, देग पकाकर और साथ रोटियां, लेकिन हमने कोशिश शुरू से यही की कि उनको हम खुद इन्वॉल्व करें, ये नहीं कि हम उनको अब डिपेंडेंट बनाएं, बल्कि हमारी कोशिश ये रही कि हम उनको कोशिश करें कि वहीं से ही वो खुद वॉलंटियरली ना हमने उनकी मदद बनाए कि आप जो है फूड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की ये पर्सन लेंगे, खुद ही वॉलंटियर सामने आए। फिर उसके बाद सेकंड हमने ये कहा कि आप हेल्थ हाइजीन का बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, तो हमने कोशिश की कि उनमें कोई हेल्थ कमेटीज भी बना दी और वो भी वॉलंटियर करें, ताकि वहाँ पे, और सबसे जरूरी जो था कि पानी की सहूलत मौजूद देना वहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो हमने कोशिश की कि उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी चीज की डेफिशिएंसी थी। इस वक्त कॉलर है हमारे साथ, जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं किरण हूँ चीचावतनी से। किरण, क्या हाल है? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मेरी गले की हालत थोड़ी खराब है, अदरवाइज आई एम फाइन। मेरी तरफ से पहले तो आपको और पूरी टीम को पाकिस्तान को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जान के लिए बहुत सी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला जैसे हम अपने घरों में अफ्तारी और सैर करते हैं, अल्लाह उनको भी जल्द अपने घरों में बता दे, जैसे विचारों में भी इतनी तबाही, इतना बड़ा सामना हुआ है, उनके लिए बहुत सी दुआएं। और आती मैं आपको एक ना टोटका बताना चाहती हूँ, ये मैंने आजमाया हुआ है। हाँ जी, जल्दी। हेलो जी, जल्दी। 2 चम्मच पानी के, 2 चम्मच पानी के शहद का ना, अच्छा, उसको ना पकाना है रात को सोने से पहले ना, जब वो पानी खत्म हो जाए, शहद ही केला रह जाए ना, तो खा लेना है। ऊपर से कोई चीज भी नहीं खानी, देखना सुबह तक आपका गला कैसे ठीक होता है। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों की बहुत मोहब्बत है। थैंक यू किरण, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने कंसर्न रहते हैं और हमारी टीम का भी ख्याल रखते हैं, सेट का भी ख्याल रखते हैं, मेरा भी ख्याल रखते हैं, गेस्ट का भी ख्याल रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फूड का प्रोविजन आप लोगों ने किया, हेल्थ आपके जुमरे में वैसे भी आता है ओवरऑल, जब आप हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन भी आप लोगों का एक पार्ट है, तो क्या कोई चीज आप लोगों ने प्लान की है सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए, कि इनके साथ बच्चे हैं, ऑब्वियसली अडल्ट भी हैं, इनकी एजुकेशन पे क्या आप लोगों का कमीशन कुछ काम करने का सोच रहा है आने वाले दिनों में? बेसिकली नुसरत, जब वो वहाँ पे बंदों पे थे तो तब तो नेचुरली हमने उनको इमीडिएट रिलीफ दिया और इट वाज फॉर ट्रांजिट टाइप का अरेंजमेंट था। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट किया अर्बन एरियाज में या जो भी उनके नियर बाय लोकेशंस थी, जैसे गवर्नमेंट ने उनको शिफ्ट किया तो हमने कोशिश की कि उन स्कूल्स में हम ये कर सकें कि बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी और 1-2 घंटे की हम क्लास। मुझे खुशी उस वक्त हुई जब मैं एक जैकबाबाद के एक स्कूल में थी, जो जिसमें कि हमारी NCHDP और गवर्नमेंट भी सब मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़े लेवल का प्रॉब्लम है कि उसमें सिर्फ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती जब तक कि हम सब मिलकर ना करें।
तो मैं वहाँ पे गई तो एक क्लास में बच्चे थे, डिफरेंट कलर के उन्होंने बच्चों ने कपड़े पहने हुए, जैसे भी आपको मालूम है कि वो बिल्कुल सिंगल एक सूट में ही वहाँ से निकले हैं, क्योंकि वो वेट करते रहे कि पानी कम होगा तो हम निकलेंगे। तो जब मैंने उनसे बच्चों से पूछा कि बेटा आप लोग यहाँ पे किस तरह तो कुछ हमने कलरिंग के लिए उनको बुक्स दी और कुछ और क्योंकि हमारे मसरूफियत के लिए तो उसी स्कूल में, जिस बिल्डिंग में भी स्कूल में है या जो भी बिल्डिंग है गवर्नमेंट में, उनमें हमने एक रूम बच्चों के लिए क्लासरूम बनाया। तो 1 घंटा 2 घंटा, और मदर्स भी, आपको पता है कि जो फीमेल हैं, शुरू से मेरा काम खवातीन के साथ ज्यादा रहा, तो मैं जब उनके साथ बैठकर बात करती थी तो वो बच्चों को देखती, अपने आप को देखती कि कुछ भी नहीं है और बच्चे भी इतने ज्यादा तंग हो रहे हैं। तो सब इमीडिएट ये था कि, और हमारी जो सीनियर हैं मैनेजमेंट के लोग, मैडम नफीसा शाह, हमारे जो डीजी साहब हैं जुल्फकार साहब, उनका भी यही कंसर्न था कि अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो माँ भी सेटिस्फाई नहीं होगी उस कैंप में। और तो बच्चों को तो कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हैं, वो उसको नहीं समझ सकते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए या मसरूफ रहने के लिए। अभी फिलहाल हमने उनके लिए क्लासरूम का अरेंजमेंट किया है। अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उनके लिए स्विंग्स और इस किस्म के कुछ अरेंजमेंट भी कर सकें, लेकिन NCHD अकेला ये सारा कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ लोग जो और अभी तो एक एरिया की आपने बात की है जहाँ 3000 लोग हैं और 3 से 4000 लोग हैं। फिर कराची के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी, मगर ओवरऑल ये जो डिजास्टर इतना बड़ा हुआ है, इसमें तो कहाँ तादाद पहुंची हुई, तो ऑब्वियसली NCHD अकेले क्या क्या करेगी। अफ्तार के बारे में भी आप हमें बताइएगा, उसका भी प्रोविजन किया था आपने? बिल्कुल, इधर ही इन्हीं लोगों के साथ। तो मैं उसे थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि फर्स्ट स्टेप में ये लोग बंद पे थे, उसके बाद हमने इनको जो गवर्नमेंट ने स्कूल्स में शिफ्ट किया, वहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कुछ दिन तो काफ़ी डिस्टर्ब रहे, क्योंकि ये खुली इन्वायरमेंट के आदी और इस तरह से। और फिर हमने कोशिश की कि पूरी जो कैंप मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस हैं हम फुली अडॉप्ट करें। उसमें हमने ये भी देखा कि वो जो साइट है उसमें ब्लॉक्स में हमने उनको डिवाइड किया, और वो लोग जो कि एक दूसरे के साथ जैसे किसी की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है या कुछ जानते हैं, उनको हमने एक ब्लॉक में रखा, कुछ चंद एक फैमिलीज को रूम्स में, ब्लॉक्स में। फिर उसके बाद हमने उनके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट, क्लीन सैनिटेशन की फैसिलिटी भी उनको दी, और साथ साथ कोशिश किया कि वॉशरूम्स वगैरह, और ये सारा काम हमने उन्हीं से कहा कि आप लोगों ने खुद ही करना है, खुद ही मेंटेन करें। तो उसमें हमने किया। तो ये सारा करने के बाद कोशिश हमारी ये थी कि हम उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की करने के बाद अब वो इस किस्म की उसमें आ गए हैं, जो फेज था खवातीन का भी और उनका भी, कि हम उनको अब राशन, ड्राई राशन पर लाएं, क्योंकि कुछ ने सहरी और अफ्तार के बारे में आपने क्वेश्चन किया, तो अभी तो हमने खुद अरेंज करके दिया फॉर सर्टन, मेरा ख्याल नंबर ऑफ डेज 4 या 5 जब वो स्कूल में सेटल हुए। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनको, और सहरी अफ्तार का हमने फुल एहतमाम किया। आप जाके उनके साथ अफ्तार करते हैं? बल्कि मेरी हमारी चेयरपर्सन भी वहाँ मौजूद थे, हमारे डीजी भी, आप लोगों के साथ ही हमने एक अफ्तार भी सखर में किया है, एक हमारा NCHD का अफ्तार मुल्तान में हुआ है, जो डिस्प्लेस्ड सारे अफेक्टेड हैं। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम ओवरऑल तो बात करते हैं और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम किया, आगे भी मुझे इसके बारे में आपसे पूछना है, लेकिन एक मुझे ये बताइए कि उस वक्त इमोशंस क्या होते हैं लोगों के, जब आप भी उनके साथ होते हैं? क्या वो मुस्कुरा रहे होते हैं, सीरियस होते हैं, क्या इमोशंस क्या होते हैं उनके उस वक्त? नुसरत, जब मैं पहली दफा उनसे एक कैंप में मिली, वो था हमारा शिकारपुर में, और उससे पहले मैं मिली थी सखर में, और उससे पहले खैरपुर के कैंप में मिली। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ कैंप्स इतने ज्यादा हैं, तो वो मैं सेकंड स्टेज में बताऊंगी कि NCHD ने अडॉप्टेशन किस तरह की उन कैंप्स की। तो वो जो मुस्कुराहट वाली आप बात कर रहे हैं, तो शुरू में तो नेचुरली वो इतने ज्यादा टेंस थे कि आ गए हैं और एक ही सूट में आए हुए हैं और सारा कुछ चला गया। तो वो बात ये कहते थे सिंधी में ही ना, खाद खुराक नहीं है, खाने का हमारे लिए अरेंजमेंट नहीं है, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। तो देवर वेल, लेकिन ये कि आप जब टाइम गुजरा और उन्होंने रियलाइज किया, थोड़ा सा हमने भी उनको कोशिश की, हमारे स्टाफ ने, सारी टीम ने, कि हम उनके साथ रातों तक बैठे रहते थे और उनसे बातचीत करते थे और बताते थे कि ये कोई मैन मेड नहीं है डिजास्टर, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और आप इसको अब कुछ कोशिश करके आप अपने आप को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो कुछ दिनों के बाद, पहले दिन तो बिल्कुल बात ही करने को वो रेडी नहीं थे, बच्चों के साथ हम खेलते रहे, उनसे बातें करते रहे, तब उन्होंने रियलाइज किया, मेरी पूरी टीम, तो जब जिन्होंने पूरे डोनेशंस भी कलेक्ट की थी, वो भी कराची से। 22 साल का एक्सपीरियंस शायद इसलिए काम आ रहा था कि साइकोलॉजी